Hello bachcho, let's read the question. Question says that if x plus 4y is equal to 14 is a normal to the curve y square is equal to alpha x cube minus beta at 2 comma 3, then the value of alpha plus beta is option A 9, option B minus 5, option C 7, option D minus 7. डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि अगर मान लेते हैं कि दो लाइन है और वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और एक का स्लोप है m1 और दूसरे का स्लोप है m2, तो इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, ये होता है -1 के। अब इससे फायदा क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले टेंजेंट निकालेंगे और फिर उससे मल्टीप्लाई करके हम लोग नॉर्मल निकाल देंगे, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। और फिर इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स हम लोग कंपेयर कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ द कर्व क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ द कर्व दिया है वाई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा एक्स क्यूब माइनस बीटा, ये वैल्यू दिया हुआ है। अब इसका क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले इसका टेंजेंट निकालते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये पॉइंट, ये जो कर्व है वो किस पॉइंट से पास होता है, ये पास होता है 2,3 से, 2,3 से। तो वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, वाई की क्या वैल्यू है, ये है 3, दैट मीन्स ये क्या हो गया, ये हो गया 9 एंड दिस इज इक्वल टू, ये हो गया 8 अल्फा माइनस बीटा। एक ये रिलेशन आ गया अल्फा और बीटा में। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 3 अल्फा एक्स स्क्वायर, और बीटा तो कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। ओके, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया, dy बाई डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 3/2 अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। अब वैल्यू पुट कर देंगे एक्स और वाई का, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो 4 हो जाएगा और वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 4/3 अल्फा। ओके, तो ये 2 से 2 टाइम्स में जाएगा और 3 से 3, दैट मीन्स हमारे पास फाइनली डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अल्फा। तो ये क्या है, ये तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो सकता है, तो यहाँ से m2 इज इक्वल टू अगर हम निकालें तो m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2 अल्फा, -1/2 अल्फा। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, अगर हम इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लिखें तो ये क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि x प्लस 4y एंड दिस इज इक्वल टू 14। अब इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में अगर हम लोग लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4y एंड दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 14। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया -1/4 एक्स प्लस 14। अब अगर कंपेयर करेंगे तो ये इसका, इस लाइन का स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप m2 जो है वो क्या है -1/4, और हमारे पास m2 का वैल्यू क्या है, यह है -1/2 अल्फा। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2 अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू -1/4। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा इज इक्वल टू आ गया 2, अल्फा इज इक्वल टू 2 आ गया। तो अब यहाँ से इक्वेशन 1 में अल्फा का वैल्यू पुट कर देंगे तो बीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 एंड दिस इज इक्वल टू 8 अल्फा, अल्फा क्या है 2 है, माइनस बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 16 माइनस बीटा। तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया 16 माइनस 9, देन बीटा इज इक्वल टू हो गया 7। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमसे पूछ रहा था, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया 7 प्लस 2, वैल्यू क्या आ गया, वैल्यू आ गया 9। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।